आपके पास और कोई बेहतर काम नहीं है? जिले में अपराध नहीं हो रहे जो आपको खोलने हैं, या मेरा ही पीछा, मेरी स्टॉकिंग आपकी जिम्मेदारी बन गई है क्या? सुन है और आपकी लड़ाई लड़ने का काम सिर्फ चौधरी इकरा हसन और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक उस पीड़ित पक्ष को न्याय न मिल जाए। हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? तो हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन मंगलवार को जसाला गांव की एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए सहारनपुर के डीआईजी ऑफिस पहुंची थी। इस महिला के बेटे की मौत हुई थी, जिसका नाम मोनू कश्यप था। इकरा का आरोप था कि डीआईजी ने उनसे बदतमीजी से बात की और रोती हुई मां को उनके साथ बाहर जाने के लिए कह दिया और खुद सीट से उठकर चले गए। महिला की कुछ मांगे थी, लेकिन डीआईजी से मुलाकात के बाद जब मांगे नहीं मानी गई तो मामला गर्मा गया। महिला जो थी काफी ज्यादा भावुक हो गई और इकरा हसन भी पुलिस के रवैये से नाराज हो गई और काफी ज्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिली। पुलिस का कहना था कि मुलाकात के बाद इकरा हसन और उनके समर्थक सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने इकरा हसन को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया और उन्हें महिला थाने ले गई। वहीं इस बीच भी काफी ज्यादा इकरा हसन नाराज होती हुई नजर आ रही थी। उसका भी वीडियो देखिए। अपने ऑफिस में हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ मिलाइए, हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं लगाया, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए, जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। चलो ना आगे आगे, तो आपने मना कर मेरे हाथ क्यों लगा रही। वहीं दूसरी ओर इकरा हसन का यह भी आरोप था कि पुलिस ने उनके साथ आए समर्थकों और पीड़ित परिवार के लोगों को ही जेल भेज दिया। इकरा इसी बात से भड़क गई, जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ पुलिस ने उन्हें ही अपराधी बना दिया। और जब बाद में सदर थाने में इकरा हसन की एसपी सिटी से बात हुई तो वहां काफी हंगामा हुआ। इकरा हसन अधिकारियों पर बहुत नाराज हुई और उन्होंने गुस्से में बहुत सी बातें भी कही। तो व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सबको कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या मृतक है वो। आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी ऑफिसर से बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप।
मुस्कुराइए मत। देखिए, जहां एक तरफ इकरा हसन काफी ज्यादा नाराज होती हुई नजर आई, ये तक कह दिया कि मुझे गोली मार दो, और जब बहस बहुत ज्यादा होने लगी तो इकरा हसन पुलिस पर भी गुस्सा होती हुई नजर आई, और इकरा ने ये तक कहा कि पीड़ित परिवार ने बीजेपी को वोट दिया था और आज राम राज्य में उन्हें ये सलाह मिल रहा है कि उन्हें ही जेल भेजा जा रहा है। सांसद इकरा हसन का साफ कहना था कि जब तक गिरफ्तार किए बेगुनाह लोगों को नहीं छोड़ा जाता वो थाने से नहीं हटेंगी, और उनका आरोप था कि पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए उन पर और उनके समर्थकों पर दबाव बना रही है, जबकि पुलिस का तर्क था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। इकरा हसन ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पहले तो इसके पीछे का कारण आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी वो जो मांग आप लोगों ने मांगी थी, क्या वो पूर्ण नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो कोई हमें समाधान प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, और मांग भी हमारी सरल सी है कि जो पीड़ित पक्ष, जो माँ आई थी जिसके बच्चे को मार दिया गया बेरहमी से, वो अपनी गुहार लगाने जो आई थी, उन्हीं के लोगों को जेल में भेज दिया गया है। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि उन्हें रिहा किया जाए, और अभी तक प्रशासन ने उसका कोई समाधान नहीं किया है। तो हम यहाँ बैठे हैं, जब वो आएंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। मतलब आप जब तक उनकी रिहाई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने भी जो है एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सरकार फिलहाल जो काम कर रही है वो कलयुग के हिसाब से करी, क्या करें? कलयुग ही है ये, जहाँ एक माँ अपने बेटे जिसकी हत्या बेरहमी से की गई हो उसके लिए इंसाफ मांगने अधिकारियों के पास जा रही है, और उनको बेइज्जत करके, उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला जा रहा है, तो इससे बुरा कलयुग क्या आएगा? और यही सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है। आज इनके अधिकारी, एक बुजुर्ग माँ जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो अपनी गुहार लेकर आई, उनकी नहीं सुन सकते। एक इलेक्टेड जनप्रतिनिधि के साथ वो वहाँ पहुँची हैं, तो आम जनता तो इनके दर तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की हालात है, और ये राम राज्य है जो ये दिखा रहे हैं आज। तो ये सारी तस्वीर सबके सामने है, घंघोर अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हम सब पूरा समाजवादी परिवार साथ है, और हम ये लड़ाई लड़ेंगे पूरी। फिलहाल आपने अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं सुबह छोड़ देंगे, लेकिन हमारी मांग है कि इनके हाथ में है, ये लोग छोड़ चुके हैं अब से पहले भी कई बार हमने देखा है, और उनका कोई अपराध, या तो उनका अपराध बता दीजिए। वो अपनी पीड़ा को लेकर अधिकारियों के पास आए थे, उसका उन्हें ये सिला मिला कि उन्हें जेल भेज दिया गया है, तो उनका कोई अपराध तो है नहीं, कोई अपराधी नहीं है वो, तो किस बुनियाद पे वो सारी रात जेल में रहेंगे? हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं कि हम रात को नहीं छोड़ सकते। कई बार छोड़ा है उन्होंने, कई बार छोड़ा है, उनके अधिकार के अंदर है ये बात, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि तानाशाही है, तानाशाही का जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है। हमने गांधी जी के उस पर हम धरने पे बैठ गए हैं, इसी तरीके से तानाशाही का जवाब दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, आप धरने पे बैठे हैं हम, जब तक वो नहीं छूटेंगे। वो मेरे साथ आए थे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं उनके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना? यही मैं सब लोग देख रहे हैं, यही कहना चाहती हूँ कि आज ये उस समाज के साथ हो रहा है जो हमेशा से भाजपा का सपोर्टर रहा है, और जिन लोगों को पीड़ा थी वो लोग भी खुद भाजपा को आज तक वोट देते आए हैं। कश्यप समाज के लोग हैं, क्या वो गरीब हैं इसलिए उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है? पीडीए के हैं इसलिए नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या वजह है कि आज वो अपनी गुहार भी अधिकारियों तक नहीं ले जा सकते, कि उनके दरवाजे तक जाना भी, डीआईजी के गेट पर खड़ा होना भी उन्हें मंजूर नहीं है? एक पीड़ित माँ वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकली है, क्या उसके दिल पे बीत रही होगी, जिसके बच्चे को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया? तो हम और तो कुछ, हम सिर्फ उनसे आश्वासन लेने गए थे कि वो निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे, वो तक नहीं दिया गया। तो क्या कसूर है इन लोगों का? इस तरीके से इनकी प्रताड़ना होगी क्योंकि ये लग के एक पार्टी को, एक विचारधारा को वोट दे देते हैं। इनकी कोई सुध नहीं लेता, ना सरकार लेती है ना अधिकारी लेते हैं। तो आज ये बात सबके सामने है, और राजनीति की बात नहीं है ये। अब से पहले भी यहाँ पर प्रशासन के साथ मेरी भी पहले भी एक वाकया हुआ था, लेकिन हमने उस टाइम, क्योंकि मेरा पर्सनल मामला था, हमने कुछ नहीं किया। आज एक माँ की बात है जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है, जिसके बेटे को बेरहमी से मारा गया है, वो किसी भी समाज से हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जाट हो, गुज्जर हो, कश्यप हो, किसी भी समाज से हो, अन्याय अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। विपक्ष भी जो भाजपा है वो कह रहे हैं कि अगर कश्यप समाज के ना होते तो शायद इतनी राजनीति ना हो। देखिए 20-25 दिन हुए हैं जब से वो बच्चा, वो लड़का जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, 20-25 दिन, और जो लोग इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ वहाँ जाकर अपनी संवेदना व्यक्त करी। अगर उनके लोग
भाजपा के लोग अगर इन लोगों के प्रति जागरूक होते, थोड़ी संवेदना रखते, तो वो इन्हें इंसाफ दिला चुके होते अब तक। इन्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं थी। 20-25 दिन गुजरने के बाद जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब ये मेरे पास आए और मैंने इनसे कहा कि मैं आपको लेके चलूँगी, जहाँ आप कहोगे मैं लेके चलूँगी। ये मेरा फ़र्ज़ भी है। मेरे लिए मेरे सभी लोग, चाहे उन्होंने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी है तो वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। मैं उन्हें लेकर गई और उनकी बात कराई, तो ये सिला हमें दिया। इस तरीके से हमसे बात की गई। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए दफ्तर से बाहर निकली है। ये दस्तूर है, ये कानून व्यवस्था है इनकी। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हम वहाँ से चुपचाप निकल गए थे, तानाशाही करते हुए उन पर कार्रवाई की गई। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। हम लोग जा चुके थे वहाँ से, लेकिन फिर से उन लोगों को पकड़ के मुझे महिला थाने भेजा गया, उन्हें दूसरे थाने भेजा गया, वहाँ से उनको जेल में भेजा गया, हमें धोखे में रखकर। तो जिस तरीके से धोखा इन लोगों ने कराया, उन पे तानाशाही करके पीड़ित पक्ष को जेल भेजने का काम किया है, इससे बड़ा अन्याय हमने नहीं देखा होते हुए, और इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। सूचना ये है प्रशासन की ओर से कि आप लोग वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जाम लगना और अन्य जो कानूनी, हम केवल वीडियो भी है वहाँ की, हम केवल 5 से 7 लोग थे और वहाँ हम पार्किंग की जगह पर खड़े थे, हम रोड पे भी नहीं थे, उसकी भी वीडियो है। हम वहाँ से जा ही रहे थे, हमें डीआईजी साहब ने कहा था कि दूसरी एप्लीकेशन दे दो। उस एप्लीकेशन की बात अगर डीआईजी साहब ने उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, तो हम तो उनसे बात करके जाएंगे ना, उनकी तसल्ली करेंगे। प्रशासन के पास हम तसल्ली के लिए ही गए थे, वो तो वो कर नहीं पाए। आखिर जो पीड़ित पक्ष है वो, उनसे हमें तो तसल्ली उन्हें देने का हमारा फ़र्ज़ था, वही हम उनसे बात कर रहे थे। क्या 2 बात करना, डीआईजी के घर के बाहर खड़े होकर 2 बात करना गुनाह है? हम वहाँ सिर्फ 5 से 7 लोग थे, आप वीडियो उठाकर देख लीजिए। आप कसूर बताइए, अगर हम कसूरवार हैं हम सज़ा के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कसूरवार बिल्कुल नहीं है। ये सरासर तानाशाही है और इस तरीके से आज इनके साथ है, कल को किसी के भी साथ होगा। और ये अन्याय हम सब देख रहे हैं, इसलिए सब यहाँ पर एकजुट हैं कि आज उनके साथ है, कल को हमारे साथ यही वारदात हो सकती है। तो कोई कहाँ जाएगा, किसके पास अपनी गुहार लेकर जाएगा? तो आज इस अन्याय के खिलाफ हम यहीं बैठेंगे जब तक हम अपने लोगों को, जिनको मैं अपने साथ लाई थी, अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। तो बहरहाल इस खबर पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूँ शालिनी, धन्यवाद।